सोचिए घर में त्योहार का मौसम है, बच्चे नए कपड़ों की लिस्ट बना रहे हैं, घर के बड़े लोग मोबाइल और टीवी बदलने का सोच रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग एप्स Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा सब के सब स्क्रीन पर बस एक ही मैसेज चमका रहे हैं, सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ा डिस्काउंट, नो कॉस्ट EMI का मौका। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये ऑफर सच में आपके जेब को राहत देते हैं या सिर्फ दिखावटी बचत है जो सुनने में बड़ी राहत लगती है लेकिन असलियत में उतनी निकलती नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे फेस्टिव सेल डील्स और नो कॉस्ट EMI के उस असली गणित की जो अक्सर लोगों की नजरों से थोड़ा छिप कर रह जाता है। हर साल सितंबर अक्टूबर आते ही ई-कॉमर्स कंपनियां अपनी सबसे बड़ी सेल लॉन्च करती हैं। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज यानी कि जो आज से यानी कि 22 सितंबर से जो शुरू हो रही है, Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल ये भी इस दौरान धमाका करेगी ही। मिंत्रा, आजियो और नायका जैसी जो साइट्स हैं वो पहले से ही फैशन और ब्यूटी सेल शुरू कर ही चुकी हैं। इन सेल्स में कपड़े, जूते, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप हर तरह की चीज पर स्टीप डिस्काउंट का दावा किया जाता है। ऊपर से अगर आप ICICI या फिर एक्सिस या HDFC का या फिर SBI जैसे बैंकों का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिखाया जाता है। लेकिन जैसे कि हमेशा होता है, असली खेल इन ऑफर्स की फाइन प्रिंट यानी कि छोटे छोटे नियमों में छुपा होता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि और भी क्लैरिटी से आपको ये चीजें समझ में आए। दो कैरेक्टर्स लेते हैं, राहुल और सीता। ये जो दोनों हैं वो त्योहारी सेल का फायदा उठाना चाहते हैं। राहुल ने सोचा कि वो नया मोबाइल फोन ले सकता है और फ्लिपकार्ट पर एक्सिस कार्ड का यूज कर सकता है, एक्सिस बैंक के कार्ड का यूज कर सकता है। राहुल ने देखा कि भैया 10% इंस्टेंट डिस्काउंट का ऑफर है, मोबाइल की कीमत 50,000 रुपए है। सुनने में तो लगता है कि 10% का अगर हम हिसाब लगाने बैठे तो 5,000 रुपए सीधे सीधे आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन अब उसमें जब चेकआउट वो करने निकलता है यानी कि प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करके जब चेकआउट कर रहा है तो देखता है कि डिस्काउंट सिर्फ 4,500 रुपए का ही लगा है, यानी 4,500 का। क्यों? क्योंकि फ्लिपकार्ट ने मैक्सिमम डिस्काउंट कैप यानी कि जो छूट की सीमा है वो तय कर दी थी। छोटी चीजों पर ये जो सीमा है, ये जो लिमिट है वो कम होती है, इसलिए थ्योरेटिकल डिस्काउंट के हिसाब से उतना नहीं मिलता। अब जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है सीता ने भी सोचा कि वो नया हाई एंड फोन लेना चाहती है जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए। वही 10% इंस्टेंट डिस्काउंट का जो ऑफर है उसको उसने लागू कर लिया, वही सेम फॉर्मूला। अब 10% के हिसाब से देखा जाए जो थ्योरेटिकल डिस्काउंट है वो पड़ता है 20,000 रुपए का। लेकिन फ्लिपकार्ट का मैक्सिमम कैप बड़ा होने की वजह से उसे 21,000 रुपए की छूट मिल गई, यानी बड़े प्रोडक्ट्स पर थोड़ा ज्यादा फायदा हो सकता है। और अगर आप चाहें तो 1 लाख खर्च के लिए या फिर 50,000 खर्च करें या फिर डिस्काउंट की जो लिमिट है उसको अपने हिसाब से देखने लगे, उस हिसाब से कैलकुलेट करने लगे। लेकिन उन्होंने जो डिस्काउंट का कैप सिलेक्ट किया है, जो डिस्काउंट का कैप उन्होंने तय किया हुआ है पहले से, उसी के हिसाब से आपको लिमिटेड डिस्काउंट मिलता है। ऐसे में छूट उतनी बड़ी नहीं होती जितना एड में दिखाई जाती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े जो आकर्षण की चीज होती है, बार बार बोली जाती है, नो कॉस्ट EMI। टीवी और मोबाइल के जो आपके एड्स आते हैं, विज्ञापन आते हैं, उसमें ये लाइन बार बार आपको सुनाई देती होगी, 30,000 का फोन ले लो बिना ब्याज के, हर महीने आसान किश्तों में चुकाओ। सुनने में कितना आसान और बेहतरीन लगता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी अलग है। दरअसल बैंक ब्याज तो लेता है, फर्क सिर्फ इतना है कि सेलर यानी कि प्रोडक्ट बेचने वाली जो कंपनी है वो अपफ्रंट डिस्काउंट दे देती है ताकि EMI 0 ब्याज वाली लगे। मान लीजिए कि टीवी की कीमत, आपने एक टीवी खरीदा है और टीवी की कीमत 95,000 यानी कि 95,000 रुपीज है। बैंक EMI पर 5,000 यानी 5,000 रुपए का ब्याज लेता है तो सेलर 5,000 रुपए का छूट दे देगा और आपको लगेगा कि सिर्फ आपने 95,000 रुपए ही चुकाए हैं, जबकि हकीकत यह है कि ब्याज वसूला गया है। बस उसे छूट के साथ जो एडजस्टमेंट है उसके साथ आपको पेश कर दिया गया, यानी छूट से उसको एडजस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा EMI के ब्याज वाले हिस्से पर 18% GST यानी 18% GST भी लगता है। ये GST हर महीने आपके क्रेडिट कार्ड बिल से जुड़कर आता है, यानी आपकी जेब से और खर्चा निकल रहा है।
ऊपर से ज्यादातर बैंक ईएमआई कन्वर्जन पर 250 से लेकर के 300 रुपए तक का जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो भी वसूलते हैं, उस पर भी जीएसटी अलग से लगता है। ऐसे में ये कहना कि नो कॉस्ट ईएमआई पूरी तरह फ्री है, ग्राहकों को गुमराह करने जैसा है। इसी बीच कंपनियां कैशबैक और रिवॉर्ड्स की लालच भी देती रहती हैं, उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार आपने सुना होगा कि इंस्टेंट कैशबैक मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो उसकी भी एक जो सच्चाई है वो हम आपके सामने रख देते हैं। Amazon ICICI कार्ड पर प्राइम यूजर को 5% यानी 5% कैशबैक मिलता है। ठीक इसी तरह से फ्लिपकार्ट एक्सेस कार्ड पर 3 से 5% के बीच में कैशबैक मिलता है, और कुछ प्रीमियम कार्ड्स जैसे कि HDFC डिनर ब्लैक या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस पर वाउचर्स खरीदने पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कैशबैक तो सीधा मान लीजिए आपके खाते में बचत की तरह बन करके आ जाएगा। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स का क्या चक्कर है? रिवॉर्ड पॉइंट्स का फायदा तभी है जब आप बाद में उन्हें फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग या फिर फ्यूचर शॉपिंग में इस्तेमाल करते हैं, वरना ये जो पॉइंट्स हैं वो बेकार जाते हैं। अब अगर बचत अधूरी इस तरह से होने लग जाए तो फिर कितने लोगों का नुकसान होगा। यानी कि रिवॉर्ड्स दिखाए तो जा रहे हैं, लेकिन वो आप तभी अप्लाई कर पाएंगे, तभी क्लेम कर पाएंगे जब आप नेक्स्ट शॉपिंग करेंगे। तो हो गई आपकी बचत अधूरी। तो अब सवाल ये है कि ग्राहक क्या करे? मैं, आप, जो भी तमाम ग्राहक ये वीडियो देख रहे हैं, क्या करें? छोटे मोटे सामान जैसे कपड़े, जूते या फिर किचन आइटम्स खरीद रहे हैं तो इंस्टेंट डिस्काउंट ही सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि फायदा आपको तुरंत मिलता है। अगर महंगे गैजेट्स जैसे कि फोन, टीवी, लैपटॉप लेना है तो एक साथ पैसा देना मुश्किल है, तभी नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन आप चुने। लेकिन अगर आप पैसा दे पा रहे हैं तब तो फिर बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो ही इस ऑप्शन को चुने, लेकिन उससे पहले जीएसटी और प्रोसेसिंग फीस का जो पूरी जानकारी है वो जरूर देख लें। और सबसे जरूरी, सिर्फ कैशबैक और रिवॉर्ड्स के लालच में अपनी जरूरत से ज्यादा शॉपिंग ना करें। त्योहारी सेल के ऑफर्स लुभावने जरूर होते हैं, लेकिन इंस्टेंट डिस्काउंट, कैशबैक, ईएमआई सुनने में जितने अट्रैक्टिव लगते हैं, जितने ये लगता है कि आपको कितनी इससे आपकी बचत हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि उतनी बचत हो। फाइन प्रिंट्स में छुपे हिडन चार्जेस आपकी बचत का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। इसलिए इस बार जब भी आप Amazon या फिर फ्लिपकार्ट की सेल खोलते हैं और सोचते हैं कि भाई कुछ ले लिया जाए, डिस्काउंट का परसेंटेज देखते हैं और लगता है कि यार कुछ खरीद लिया जाए, तो ये मत सोचिए कि वहाँ पे 10%, 15% डिस्काउंट शो कर रहा है तो उतना मिलेगा। वो गणित बहुत अलग है। बल्कि अपनी असली जो सेविंग है आप उस पर नजर रखिए, तभी त्योहार की जो खुशियां हैं वो सच में आपको मीठी लगेंगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9।